नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। खबर यूपी के बलिया में शाहतवार कस्बा में समग्र कंदो वैश्य कल्याण समिति के बैनर तले हुआ वैश्य सम्मेलन। मां सरस्वती एवं वैश्यों के कुल गुरु संत पुरुषोत्तम नाथ तथा संत गणिनाथ के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए स्वागत गीत गाकर अतिथियों को अंगवस्त्र तथा मालार्पण कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए बिहार से आए डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता। इस सम्मेलन में वैश्य समाज के लोगों ने अपनी ताकत दिखाते हुए कहा कि हम लोग जितनी संख्या है उतनी हिस्सेदारी नहीं है, हम लोग की हर क्षेत्र में संख्या के हिसाब से उतना भागीदारी होना चाहिए। आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ, बलिया। डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, आरा बिहार से हूँ और हमारी राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन है श्री अखिल भारतीय कान्यकुज वैश्य महासभा, मैं उसका राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। आज के इस सम्मेलन का उद्देश्य जो है कि हमारे संपूर्ण देश में, हमारे अलग अलग प्रदेशों में भिन्न भिन्न उपजातियों के नाम पर हमारा जाति बटा हुआ है। कहीं बिहार में कानू लिखते हैं, यूपी में कांदू लिखते हैं, यूपी में कहीं उन क्षेत्रों में, पश्चिमी क्षेत्रों में भोजवाल लिखते हैं। उधर आप चले जाएं झांसी के क्षेत्र में, वहाँ सक्सेना श्रीवास्तव लिखते हैं। अलग अलग उपनामों के साथ हैं, लेकिन ये सभी जातियों को हम लोगों ने चिन्हित कर एक झंडे के, एक बैनर के नीचे इकट्ठा करने का काम किया है। और हमारा उद्देश्य है कि सभी प्रदेशों में इसी तरह के सम्मेलन आयोजित करके सरकार को एक स्पष्ट संदेश देंगे कि हम किसी मामले में कम नहीं है और हमारी जितनी संख्या है उस अनुपात में अगर हमारी भागीदारी राजनीति में सुनिश्चित नहीं होती है तो हम उस पार्टियों को दरकिनार करेंगे, उनकी उपेक्षा करेंगे और समय आने पर हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बनाएंगे। अभी हमारा प्रयास चल रहा है। लखनऊ में भी एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, वहाँ अखंड पार्टी के नाम से एक संगठन बना भी है और विभिन्न प्रदेशों में रथ यात्रा के माध्यम से हम लोग अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करेंगे और हमारा जाति जो विभिन्न उपजातियों में बटा हुआ है उन सभी जातियों को हम इकट्ठा करेंगे। ये पुरानी व्यवस्था थी, एक वर्ण व्यवस्था थी जिसके शिकार में हम लोगों को इतनी टुकड़े टुकड़े जातियों में बांट दिया गया है कि आज हम लोग आपस में ही बिखरे हुए हैं। इस बिखराव को हमको इकट्ठा करना है और सभी क्षेत्रों में हम अपने समाज को इकट्ठा करके और एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरेंगे। धन्यवाद जी। एक अपना पहले परिचय। मैं लक्ष्मण गुप्ता, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका परिषद बलिया। लक्ष्मण जी, जैसा कि सर ने बताया कि कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में ये समाज जो है पिछड़ा, आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये समाज जो है पिछड़ी जाति है वो काफ़ी पीछे है इन क्षेत्रों में और इसका कसूरवार कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को ठहराया जाता है? क्या बिल्कुल सही बात है कि आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं सिर्फ इसी उद्देश्य के लिए कि जो आज भी हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और राजनीतिक रूप से सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं। हमारी कोई राजनीति में बहुत कोई बड़ी भागीदारी नहीं, हमारी जितनी संख्या है उसके हिसाब से हमको भागीदारी नहीं मिला है और इसी के लिए ख़ास तौर से हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और जितने हमारे वैश्य समाज में अलग अलग लोग हैं सभी उपजातियों को इकट्ठा करके और ख़ास तौर से कांदू समाज की हम यह मांग करते हैं। कांदू समाज राजनीति में और आर्थिक रूप से भी बहुत कमज़ोर हैं और राजनीति में हम लोग मांग करते हैं कि कांदू समाज सहित सभी वैश्य समाज के लोगों को राजनीति में भागीदारी मिलना चाहिए और जो समाज जो दल देगा हमारी राजनीति में भागीदारी, हम उस दल की मदद करेंगे और हमारे समाज के लोगों को जो एमएलए का, एमपी का चुनाव लड़ाएगा हम उसकी बात करेंगे, जो हमारी मदद नहीं करेगा हम उसकी बात नहीं करेंगे। किसी दल से ही क्यों जुड़े, क्यों ना हम एक दल ही बना दें? इससे देश में तो बहुत आसान है। ये आपकी बातें जब समय आएगा तो ये भी काम होगा, क्योंकि हमारी संख्या, हमारी 5% हमारी संख्या है और इतनी ताकत होने के बावजूद भी हम बिखरे हुए लोग हैं। समय आएगा तो ये भी आपकी मनसा पूरी होगी जब ताकत हम लोगों को मिलेगा। सारे शक्तियों को एक साथ कर रहे हैं और खास तौर से आज हम अपने समाज को, कांदू समाज को पिछड़े में हम हैं, देखिए अति पिछड़ा चाहते हैं क्योंकि हमारा समाज अत्यंत ही कमजोर है, निर्धन है, गरीब है और आज भी ठेला खोमचा पर बेच करके हमारा समाज जीवन यापन कर रहे हैं। और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे समाज को भागीदारी मिलनी चाहिए। अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम? हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं
कि समाज के सभी वैश्य समाज के लोगों एक साथ होने का यह अवसर आ गया है। अगर हम एक साथ नहीं होंगे तो हम टुकड़े टुकड़े में विभक्त होकर के हम बिल्कुल टुकड़े टुकड़े में अलग अलग हो जाएंगे और हमारे कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए समय की मांग है कि हम सभी समाज के लोगों को एक साथ खड़ा होकर के एक नेता, एक झंडा और एक बैनर के साथ हम खड़ा होकर अपने समाज की अपनी मजबूती प्रदान करेंगे और हम सब लोग राजनीति में हिस्सा लेने का हम लोग वचनबद्ध हैं और अपनी तन्मयता के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। और राष्ट्रीय महासभा अखिल भारतीय कानपुर दिवस महासभा का मैं अनुशासन समिति का सदस्य हूँ और मैं अपने यहाँ प्रधान भी रहा हूँ, पूर्व प्रधान में रहा हूँ, मुखिया बोलते हैं हम अपने यहाँ। सर, इस हम आप लोग के माध्यम से ये सरकार नहीं वरन सभी राजनीतिक पार्टियों को आगाह करना चाहते हैं कि जो सभी राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से हमारे वर्गों का शोषण करती है या उपयोग करती है, यूज एंड थ्रो करती है, उस पर लगाम लगाया जाए और हम लोग का जो ये महाधिवेशन है, इस अधिवेशन और आप लोग के माध्यम से ये सूचना उन लोग को पहुंचनी चाहिए कि जितनी हमारी हिस्सेदारी होगी, भागीदारी होगी, उस अनुपात में हम लोग का हिस्सेदारी राजनीतिक पार्टियां क्यों मजबूर करती हैं, क्यों हम लोग मजबूर होते हैं? इसलिए हाँ, ये आपका बात कहीं सही है, क्योंकि हम अभी जो हमारे आगे के लोगों ने बताया कि हम कई छोटे छोटे भुर्जी भोजवाल कांदू आदि सब में विभक्त हुए हैं, उसको पहचान नहीं पा रहे। अब हम जाति के नाम पर फिर मजबूर होने की क्या जरूरत है? या शिक्षा का अभाव है शुरू से ही? हाँ, नहीं, ज्ञान का ये जातियां शुरू से ही इनका शोषण हुआ है और ये शिक्षा के अभाव में जिए हैं। लेकिन आज के डेट में हमारे जितने नौजुवक चाहे जितने हमारे ये बच्चे हैं, चाहे हम लोग जो है इस शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रसर हुए हैं और राजदारी में भागीदारी का भी हम लोग को क्यों ना राजनीति से जुड़ने के बजाय हम शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दें? नहीं, हम लोग तो अब यही तो बात है कि जब हम जागे, जब हम शिक्षित बने, जब इस बात को जब तक हमारा यूज होता रहा तब तक हम चुप रहते रहे, सहते रहे। लेकिन आज जब हम शिक्षित बने हैं, आज शिक्षा की ओर अग्रसर है, तो हम अपनी हक की मांग कर रहे हैं, तो इसमें गड़बड़ी क्या है? धन्यवाद। नहीं पा पाएंगे। और जब आप एकता रहेगी तो आपको राजनीतिक भागीदारी मिलेगी। लोगों से पीछे आगे